नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के क्रम में आज की हमारी 23वीं क्लास है और आप लोग हेडिंग डालेंगे मराठा साम्राज्य। प्यारे साथियों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद अगर देखा जाए तो मराठों ने मुगल साम्राज्य के पतन में अहम भूमिका निभाई, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि औरंगजेब ने भी मराठों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। औरंगजेब ने भी जी जान लगा करके मराठों को बर्बाद किया था। और क्योंकि अगर देखा जाए तो औरंगजेब के बाद या मुगल साम्राज्य के बाद भारत के अंदर वैकल्पिक शक्ति के रूप में मराठा ही बहुत तेजी के साथ उभर रहे थे और इसलिए औरंगजेब मराठों को दबाने की कोशिश लगातार करता रहा, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश लगातार करता रहा और इसीलिए मराठों ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में अपनी अहम भूमिका निभाई। हालांकि जो मराठा थे, मराठा आपस में मराठों में फूट थी, आपस में ही ये बिखरे हुए थे और हमेशा आपसी लड़ाइयों में ज़्यादा ये लोग व्यस्त रहते थे। उत्तराधिकार की लड़ाइयों में ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे और इसलिए देखिए, जहाँ पर जिस साम्राज्य में कलह है, साम्राज्य में कलह हो या सत्ता में कलह हो या किसी परिवार में कलह हो, किसी परिवार में अगर कलह है तो जहाँ पर भी ये कलह होती है, ये कलह उसे बर्बाद कर देती है। चाहे वो साम्राज्य हो, चाहे वो कोई सत्ता हो, चाहे कोई परिवार हो, जहां पर ये कलह होगी उसे बर्बाद कर देगी। और ऐसी ही स्थिति मराठों में थी। मराठों के अंदर हमेशा कलह बनी रही और इसलिए मराठा भी पतन की ओर अग्रसर होने लगे और धीरे धीरे मराठों का भी पतन हो गया। तो हेडिंग डालेंगे, इसे हम साफ किए दे रहे हैं। हेडिंग डालेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना। मराठा साम्राज्य की स्थापना। प्यारे साथियों, 1674 से अगर देखा जाए, मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है 1674 में। कब? जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और इसी के साथ मराठा साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। और मराठों को इनका जो राजा होता था उसे पहले छत्रपति कहा जाता था। छत्रपति, जो मराठों का जो मुखिया होता था पहले उसे क्या कहते थे? छत्रपति कहते थे। ठीक है। तो पहले जो छत्रपति बने वो शिवाजी बने और शिवाजी जो थे, इनके दो पुत्र थे। दो पुत्र थे। कौन कौन? देखा जाए तो इनकी शादियां तो 8 हुई थी। 8 शादियां हुई थी और इन 8 शादियों में से शिवाजी को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे और अन्य लड़कियां थीं। इन 8 शादियों में से 2 पुत्र मिले थे इनको और इनका नाम है, एक तो थे संभाजी महाराज। ये इनका शिवाजी का ये बड़ा पुत्र था, बड़ा बेटा था
बड़ा पुत्र, ठीक है। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था राजा राम, राजा राम, ठीक है। जो संभाजी महाराज थे इनका एक पुत्र था जिसका नाम है साहूजी महाराज, साहूजी महाराज। ये किसका पुत्र था? संभाजी महाराज का। और राजा राम का एक पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय के नाम से इसे जानते थे, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी वो थी ताराबाई। तो हमने आपको बताया कि मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ 1674 में शुरू हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और जो मराठों के प्रमुख होते थे उनको छत्रपति कहा जाता था। शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी महाराज और राजा राम। शादियाँ इनकी 8 हुई थी, इनसे 2 पुत्र इनको प्राप्त हुए थे। बड़ा पुत्र संभाजी महाराज थे। संभाजी महाराज का एक पुत्र था साहूजी महाराज और राजा राम का एक पुत्र था जिसे शिवाजी द्वितीय के नाम से जानते थे और इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। तो होता क्या है कि जब छत्रपति शिवाजी की जब 1681 में मृत्यु हो गई, 1681 में क्या होता है कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद इनका बड़ा बेटा जो संभाजी महाराज थे वो सिंहासन पर बैठते हैं, साम्राज्य को संभालते हैं और छत्रपति बनते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बाद संभाजी महाराज ये छत्रपति बनते हैं, सिंहासन संभालते हैं। और ये जो संभाजी महाराज थे जब ये सिंहासन पर बैठे, शासन सत्ता को संभाला, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित करना शुरू कर दिया। इन्होंने विस्तारवादी नीति का प्रयोग किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की। क्या किया इन्होंने? विस्तारवादी नीति अपनाई। और जब इन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई तो होता क्या है, इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब था। तो औरंगजेब को यह चीज बहुत ही खराब लगी। तो औरंगजेब संभाजी महाराज से नाराज रहने लगा। जब विस्तारवादी नीति अपनाई तो हुआ क्या, औरंगजेब ये नाराज हो गया। जब ये नाराज हुआ तो इसने संभाजी महाराज पर आक्रमण किया और कई बार औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़वाने की कोशिश की, कई बार पकड़वाने का प्रयास किया, लेकिन संभाजी महाराज को ये पकड़ नहीं पाए। एक दिन की बात है, ये हम साफ किए दे रहे हैं। एक दिन की बात है, समय था 1 फरवरी 1689 को। होता क्या है कि जो मुगल सैनिक थे, मुगल सैनिकों ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया, संभाजी महाराज को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो ये औरंगजेब के पास लेके जाते हैं। औरंगजेब इन्हें बहुत सारी यातनाएं देता है और बहुत ही बुरी तरीके से इनकी 11 मार्च को 1689 को इनकी हत्या करवा देता है। औरंगजेब संभाजी महाराज की 11 मार्च 1689 को हत्या करवा देता है। और इसके बाद जब संभाजी महाराज की हत्या हो जाती है तो सिंहासन पर राजा राम सिंहासन को संभालते हैं, शासन सत्ता को संभालते हैं। अब कौन सिंहासन पर बैठता है? राजा राम ये सिंहासन पर बैठते हैं, शासन सत्ता को इन्होंने संभाला। हालांकि ज़्यादा समय तक ये सत्ता पर विराजमान नहीं रह पाए, क्योंकि औरंगजेब की जो नज़र थी मराठों पर,
बहुत ही गलत तरीके से वो मराठों को देख रहे थे, मराठों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो राजा राम को भी वर्ष 1700 में औरंगजेब मरवा देता है, 1700 में हत्या करवा देता है, करवा दी गई। किसने करवाई? औरंगजेब ने इनको भी मरवा दिया। इधर जो संभाजी महाराज थे, इनका जो पुत्र था साहूजी महाराज, औरंगजेब ने उसको पकड़वा करके अपनी कैद में डलवा दिया था और संभाजी महाराज की पत्नी और परिवार सब लोगों को उठा करके कैद में डलवा दिया था औरंगजेब ने। तो जब राजा राम को भी 1700 में औरंगजेब मरवा देता है, इसके बाद इनकी पत्नी जो ताराबाई थी, ये शिवाजी, अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बिठाती हैं और स्वयं संरक्षिका बन जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद साहू जी महाराज को मुगल कैद से मुक्त किया जाता है। साहू जी महाराज मुगल कैद में लगभग 19 वर्ष तक रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज को मुक्त किया जाता है और इसलिए मुक्त किया जाता है, शर्त रखी जाती है कि साहू जी महाराज हमेशा मुगलों के कहने पर ही चलेंगे, मुगलों का ही पक्ष लेंगे। और मुगलों ने भी साहू जी महाराज की मदद करने का भरोसा दिया था। और जब साहू जी महाराज मुगल कैद से मुक्त हो जाते हैं और इसके बाद साहू जी महाराज ने स्वयं को छत्रपति बनाने के लिए ताराबाई और शिवाजी का विरोध करना शुरू कर दिया। इनसे संघर्ष करने लगा कौन? साहू जी महाराज। ताराबाई और शिवाजी से युद्ध करने लगा। और इधर चूंकि साहू मुगलों का वफादार था ही और मुगल भी साहू की मदद कर रहे थे, और इसलिए उत्तराधिकार के इस युद्ध में साहू जी महाराज सफल हो जाता है और छत्रपति बन जाता है। हालांकि जो साहू जी महाराज था, साहू जी जो था, इसे चूंकि मुगलों की कैद में 19 वर्ष तक रहा था, तो इसे प्रशासन का कोई खास ज्ञान नहीं था। और इसलिए प्रशासन का खास ज्ञान ना होने के कारण इसने अपने एक मंत्री को प्रशासन का कार्यभार सौंपा, उसे प्रधानमंत्री बनाया। अपने एक मंत्री को, जो योग्य मंत्री था, उसे ये प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ इन्हें प्रधानमंत्री बनाता है और इन्हें ही साहू जी प्रथम पेशवा के रूप में नियुक्त करता है। प्रथम पेशवा, इन्हें बालाजी विश्वनाथ को साहू जी महाराज प्रथम पेशवा के रूप में नियुक्त करता है और 1713 में इन्हें नियुक्त किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पेशवा कौन बना था, तो आप बताएंगे बालाजी विश्वनाथ। ये प्रथम पेशवा बने थे। किसने बनाया था? साहू जी महाराज ने बनाया था वर्ष 1713 में। और इसके बाद जब सही तरीके से साहू ने अपने शासन सत्ता को संभाला अपने प्रधानमंत्री के मदद से, इसके बाद इसने अपने परिवार के और अपनी माताजी को, अन्य लोगों को मुगलों की कैद से इसने मुक्त कराया। और इसके बाद इसे हम साफ की दे रहे हैं। तो जब अन्य सभी लोगों को साहू ने मुगलों की कैद से मुक्त करा लिया और प्रथम पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को बना दिया, इसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ, इनके दो पुत्र थे। एक तो चिम्माजी अप्पा, और जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम है बाजीराव प्रथम कह सकते हैं या बाजीराव कह सकते हो, ठीक।
तो जो चिम्माजीअप्पा थे, इनका एक पुत्र था जिसका नाम है सदाशिवराय। सदाशिवराय। और ये जो सदाशिवराय थे, ये जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, उस युद्ध में ये सदाशिवराय मारा गया था। ये यहाँ लिख लीजिए, ये पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए थे। इतनी बात समझ में आ गई। और जो बाजीराव थे, बाजीराव के देखा जाए तो 3 पुत्र थे। एक तो थे बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जानते थे, नाना साहेब, ठीक है। और ये बालाजी बाजीराव ये 1740 में ये पेशवा बने थे। कब बने थे पेशवा? 1740 में ये पेशवा बने थे। और जो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे मराठाओं के मारे जाने के कारण और जो अखिल भारतीय साम्राज्य का जो सपना था वो जब चूर चूर हो गया और इनका भी पुत्र इस युद्ध में मारा गया, और इससे ये बहुत ज़्यादा आहत हुए और सदमे के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। और इनका जो दूसरा पुत्र था, बाजीराव प्रथम का जो दूसरा पुत्र था, वो था रघुनाथ राव। इससे रघुआ भी कहते हैं, रघुआ। और जो तीसरा पुत्र था उसे कहते हैं शमशेर बहादुर। वैसे इसका नाम कृष्णराव था, कृष्णराव, ठीक है। लेकिन शमशेर बहादुर की इसे उपाधि दी गई थी। और ये जो शमशेर बहादुर की जो उपाधि थी, ये किसने दी थी? ये इनके पिताजी ने ही दी थी। पिता ने दी थी। किसने? बाजीराव प्रथम ने ही अपने पुत्र कृष्णराव को शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। इनकी भी कहानी बड़ी लंबी है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि बालाजी विश्वनाथ के 2 पुत्र थे, चिम्माजीअप्पा और बाजीराव प्रथम। और चिम्माजीअप्पा का एक पुत्र था सदाशिवराय, और ये पानीपत के तीसरे युद्ध में ये मारे जाते हैं। और इसके बाद जो बाजीराव प्रथम के 3 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जानते थे, 1740 में पेशवा बने, रघुनाथ राव जिसे रघुआ के नाम से भी जानते थे, और शमशेर बहादुर जिनका जो मूल नाम था वो कृष्णराव था, और इनको उपाधि दी गई थी शमशेर बहादुर की। इसके बाद जो बालाजी बाजीराव थे, इनके बारे में भी थोड़ा समझ लो। बालाजी बाजीराव इनके 3 पुत्र थे। पहला जो पुत्र था उसका नाम था विश्वास राव। और ये जो विश्वास राव था, ये पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया। जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था माधव राव, और जो तीसरा पुत्र था वो था नारायण राव, ठीक है। और नारायण राव का एक पुत्र था जिसका नाम है माधवराव द्वितीय, कह सकते हो, माधवराव द्वितीय, या सवाई माधवराव के नाम से भी जानते हैं, सवाई माधवराव, ठीक है। तो कौन किसका पुत्र था, कौन किसका भाई था, कौन किसका पिता था, ये चीज़ आप लोगों को जरूर आनी चाहिए, तभी इस मराठा साम्राज्य के बारे में आप समझ पाएंगे। नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा कई नाम है इसमें, आप भूल जाते होंगे कि कौन कब आया था, किसका शासनकाल कब रहा, कौन किसका पुत्र था, किसके बाद कौन था। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये चीज़ अगर आपको ये सारा कुछ पता है
कि बालाजी के कौन कौन पुत्र थे, कौन किसका पुत्र था, तो इस साम्राज्य के बारे में आप और ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया होगा, साफ कर दूं? चलो ये साफ किए दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जो साहू जी महाराज थे वो मुगलों के हिसाब से चल रहे थे, मुगलों के हिसाब से काम कर रहे थे साहू जी महाराज, और इसलिए मुगलों ने भी मराठा साम्राज्य को मान्यता दे दी थी। और 6 प्रांत मुगलों ने 6 प्रांत मराठों को दे दिए थे। कौन कौन से? 6 प्रांत दे दिए थे मुगलों ने। पहला तो था बरार, दूसरा बीदर, और तीसरा बीजापुर, चौथा गोलकुंडा, और 5वां था औरंगाबाद, और 6वां खानदेश। ये 6 प्रदेश, 6 क्षेत्र मुगलों ने मराठों को दे दिए थे। और मराठों ने यहाँ पर चौथ एवं सरदेश मुखी जो मराठा कर वसूला करते थे वो कर इन क्षेत्रों से उन्होंने वसूला। लेकिन अगर देखा जाए तो जो साहू जी महाराज थे वो मुगलों को केवल और केवल भेंट भेजा करते थे। अंदर अंदर मराठा मुगलों से जल रहे थे। और जो फर्रुखसियर को गद्दी से उतारने का जो काम किया गया था, फर्रुखसियर की जो हत्या हुई थी, जो सैयद बंधुओं के माध्यम से फर्रुखसियर को जब गद्दी से उतारा गया, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसमें भी मराठों का हाथ था। हालांकि जब बालाजी विश्वनाथ की जो बालाजी विश्वनाथ इनकी जब मृत्यु हो गई 1720 में, जब इनकी मृत्यु हुई, तो इसके बाद जो इनका पुत्र था बाजीराव प्रथम, ये पेशवा बनते हैं। और इन्होंने भी, ये बहुत ही योग्य पेशवा था और इसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को फॉलो किया, साम्राज्य को विस्तारित किया। और 1728 में इसने मालवा जीत लिया। 1731 में इसने गुजरात पर कब्जा किया, गुजरात को जीत लिया। और इसी तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी अपना कब्जा किया, चंबल क्षेत्र पर भी इसने अपना कब्जा कर लिया। और इसके बाद इसकी बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में हो जाती है। और इसके बाद बाजीराव प्रथम का जो पुत्र था बाजीराव प्रथम, इनका जो पुत्र था बाजीराव, ये पेशवा बनते हैं। और ये देखा जाए तो 1740 से लेकर के 1761 तक इन्होंने साम्राज्य को संभाला। और पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था, चूँकि उसमें बाजीराव का एक पुत्र भी मारा गया था और बहुत सारे मराठा लोग मारे गए थे और जन धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। और जो अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य स्थापित करने का जो स्वप्न ये लोग देख रहे थे, पानीपत का तृतीय युद्ध हार जाने के बाद वो सपना इनका चकनाचूर हो जाता है। और बाजीराव को पानीपत का तृतीय युद्ध हारने के बाद एक बहुत बड़ा सदमा लगा और ये फिर ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे, बहुत ही जल्द ये दुनिया से चले जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करें। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।